हर बच्चा लेकिन आईआईटी चला जाए ये पॉसिबल नहीं है। 1.5% लोग ही जा पाते हैं। 98.5% बच्चों का क्या। हमने ये टैलेंट टेस्ट उन्हीं होनहार छात्रों के लिए रखा है, वो इस टैलेंट टेस्ट का पार्ट बने और अपनी प्रतिभा को दर्शाएं पेरेंट्स को। इसमें से टॉप 25 बच्चे जो भी इस टेस्ट को देंगे उनको 1 लाख की एजुकेशनल स्कॉलरशिप रखी गई है। ये 9 तारीख को संडे है, 9 अप्रैल को ये टैलेंट टेस्ट होगा। इसका एग्ज़ाम 11 बजे से चालू होगा। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस द्वारा एक शानदार मौका दिया जा रहा है। यहाँ पर जो खास तौर से उच्च व तकनीकी शिक्षा में अपने कैरियर बनाने के इच्छुक जो छात्र हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका यहाँ मिल रहा है और इसमें खास तौर से राजसमंद जिले ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर के छात्र भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। एसजीआई टैलेंट टेस्ट आयोजित करने का क्या उद्देश्य है इसकी? अगर 12th क्लास के बाद बात करें तो कुछ प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे आईआईटी का एग्ज़ाम हो गया, नीट का एग्ज़ाम हो गया, और वो एक प्लेटफॉर्म मिलता है लोगों को अपनी क्षमता को दर्शाने का। हर बच्चा लेकिन आईआईटी चला जाए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 15,000 16,000 आईआईटी में सीट्स है और ऑलमोस्ट 10 लाख लोग अपीयर होते हैं। तो 1.5% लोग ही जा पाते हैं। 98.5% बच्चों का क्या। हर बच्चा अपना चाहता है कि मैं मेरे फादर को मदर को कुछ प्रूव करके बताऊँ, हाँ मैं कुछ हूँ। और 17-18 साल की आयु में निश्चित रूप से ये एक फीलिंग आ जाती है कि मैं कुछ वैल्यू रखता हूँ, मैं मेरे फ्रेंड्स को, मेरे फैमिली को मैं कुछ करके बताऊँ। हमने ये टैलेंट टेस्ट उन्हीं होनहार छात्रों के लिए रखा है, वो इस टैलेंट टेस्ट का पार्ट बने और अपनी प्रतिभा को दर्शाएं पेरेंट्स को। इसमें जैसे हमने लगभग टॉप 100 बच्चों के लिए एक स्कॉलरशिप रखी है, ताकि वह अपनी आगे की एजुकेशन एक नाच से कर पाएँ कि सिर्फ मैं मेरे पापा पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैंने मेरी काबिलियत के दम पे भी मुझे कुछ स्कॉलरशिप मिली है जिससे मेरे अपनी आगे की एजुकेशन आसान कर दी और मेरे परिवार के लिए मैंने कुछ चीज़ें ऐसी आसान कर दी कि मेरी पढ़ाई उनके लिए कभी भी बर्डन ना बने। ये है, अगर वो आगे इंजीनियरिंग करते हैं, इंजीनियरिंग का पार्ट बनते हैं, तो उनको 1 लाख की स्कॉलरशिप दी जाएगी कॉलेज की तरफ से, जो कि उनकी फ़ीस रिबेट में यूज़ होगी। उनको नेक्स्ट 50% को जिनकी रैंक 26 से 75 होगी उन्हें 75,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप मिलेगी, जो कि वो अपनी फ़ीस में यूज़ कर सकते हैं। एंड उनके बाद जो 76 से 125 रैंक लेकर आएंगे उनको 50,000 तक की इसमें स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके अलावा इसमें लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और स्मार्ट वॉचेस जैसे प्राइजेस भी उनको रखे गए हैं। जैसा आप श्रीनाथ जी इंस्टीट्यूशन से ग्रुप से जुड़े हैं और जनरली ये देखा जा रहा है कि इंजीनियरिंग का रूप जो काफ़ी कम हुआ है, तो इसको वापस कैसे आप इम्प्रूव कर पाएंगे? कैसे? आप जान रहे हैं कि आज की तारीख में आईआईटी, अगर हम आज की न्यूज़ देखें तो कोटा में इतनी भीड़ आ रही है, इतने रूम्स की एडवांस बुकिंग हो रही है। तो आईआईटी की का रुझान तो नहीं गिरा है, लेकिन हाँ, आप अपनी बात में बिल्कुल सच है कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का रुझान थोड़ा गिर गया है। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा का स्तर भी गिरा है, इसलिए लोगों को वैसा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, इसलिए लोगों के इंजीनियरिंग के प्रति थोड़ा सा लोग दूर हटते जा रहे हैं। लेकिन जब मेरे पास श्रीनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के बोर्ड में आने का मौका मिला, तब हमने एलएनसीटी ग्रुप के साथ टाई अप किया, जो कि इंदौर का एक ग्रुप है और उनका पूरे एमपी में उनके काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, इंदौर में, ग्वालियर में, भोपाल में। और हमें जब लगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंजीनियरिंग में अगर आपने 2 चीज़ें बच्चों को दे दी, आपने उनको एक एक्सपोज़र दे दिया, क्योंकि वो एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्स, अगर बच्चों को एक्सपोज़र मिला तो बच्चा अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ हर जगह अपने आप को प्रूव कर पाएगा। और अगर बच्चे को प्लेसमेंट मिल गया, 2 चीज़ें अगर किसी भी कॉलेज ने दे दी, तो वो अपना अनुदान उसने पूरा कर दिया। फिर बाकी बच्चे के ऊपर है वो कैसा पढ़ पा रहा है और कैसा परफॉर्म कर पा रहा है। तो एलएनसीटी ग्रुप का टाई अप करने का कारण यही था कि जब हम यहाँ पे, बच्चा नाथद्वारा में बैठा है, हमारा इंदौर के कॉलेज से टाई अप है, तो कुछ इंदौर के बच्चे यहाँ आते हैं, यहाँ के बच्चे इंदौर जाते हैं, वहाँ से बच्चे बॉम्बे जाते हैं, तो बच्चों को एक्सपोज़र की अब कमी नहीं रहेगी। अब ये कभी नहीं रहेगा कि नाथद्वारा एक छोटा सा कॉलेज है, वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग करी तो मेरे पास एक्सपोज़र की कमी है। वो पूरा एक्सपोज़र उनको मिलेगा। प्लस मैं जब खुद एक आईआईटीएन हूँ, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे मेरा खुद की अपनी कंपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल की, वहाँ पे बच्चों को एक्सपोजर दे रहे हैं, सो दैट इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आप देखेंगे तो आने वाले 10 साल की सबसे बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है। अगर कुछ मैन पावर उसमें ट्रेंड हो गई तो मुझे नहीं लगता कि उसको लाइफ टाइम जॉब के लिए सोचना पड़ेगा। इवन सैलरीज भी उनको दूसरे बाकी क्षेत्रों से ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि वो अपकमिंग फील्ड है।
जैसे कि हमने एलएनसीटी ग्रुप और इन सब के साथ टाइप करके एक्सपोजर दिया और अपकमिंग फील्ड्स के लिए लोगों को ट्रेन करें, तो अपने आप प्लेसमेंट उनको करवाना नहीं पड़ेगा, अपने आप प्लेसमेंट हो जाएगा। तो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इंजीनियर्स के बिना कोई फील्ड में काम नहीं हो सकता। तो इंजीनियरिंग की डिमांड आने वाले 10-15 सालों में बहुत शार्पली इंक्रीज़ होने वाली है। इसीलिए ये प्लेटफॉर्म और ये पूरा श्रीनाथ जी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन हर बच्चे को एक अच्छा प्लेसमेंट और अच्छा एक्सपोजर देने में हेल्प करेगा। ऐसे काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं और अब तो हम जॉइंट कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं। जो एलएनसीटी ग्रुप है वो 94 का ग्रुप है और श्रीनाथ जी ग्रुप है जो 2003 से कार्यरत है। तो दोनों इंस्टीट्यूट मिलके अच्छे से अच्छी कंपनी से टाई अप करके और प्लेसमेंट्स करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आईसीआईसी से हम लोगों ने आईसीआईसी में प्लेसमेंट कराए हैं, डेलॉयट में कराए हैं, विप्रो जैसी कंपनियों में कराए हैं। उसके अलावा कुछ लोकल आर्कगेट एंड लोकल कंपनीज़ में, यहाँ की जो रीजनल कंपनीज़ हैं उदयपुर की, उसमें प्लेसमेंट हुए हैं, टाटा मोटर्स में प्लेसमेंट हुए हैं। तो इस तरह से बहुत सारी ये लिस्ट बहुत लंबी है जिसमें हम प्लेसमेंट्स के लिए कार्यरत हैं और हम कोशिश करेंगे साल दर साल इसमें ये नंबर बढ़ता ही जाए। कब ये टैलेंट टेस्ट होगा, क्या रूपरेखा है कब? ये 9 तारीख को संडे है, 9 अप्रैल को ये टैलेंट टेस्ट होगा। इसका एग्ज़ाम 11 बजे से चालू होगा और 11 से 12 1 घंटे का टेस्ट होगा जिसमें 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उनके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, पीसीएम, पीसीबी एंड कॉमर्स के सब्जेक्ट्स के उनको क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उन्हीं के आधार पे उनका इवैल्यूएशन होगा। मुख्य रूप से सिलेबस क्या है अपने इस टैलेंट टेस्ट का? मुख्य रूप से सिलेबस सर वही है जो 12th का सिलेबस है, वही उनका सिलेबस है। जिस पैटर्न पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बेस्ड है उन्हीं पे पूरा इसका सिलेबस और पेपर का प्रारूप रहेगा। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी का डायलॉग है, 1.25 लाख एक लड़ा। तो ये क्या था, उन्होंने उनकी 36 लोगों से उन्होंने एक पूरी सेना का सामना किया था। तो उन्होंने ऐसा मोटिवेट किया कि वो एक 36 एवरेज लोगों ने लाखों लोगों पे विजय प्राप्त कर ली। तो अगर आप किसी को प्लेटफॉर्म दो और उसे प्रोत्साहित करो तो शायद वो एक बहुत बड़ा इंसान बन सकता है, या मैं कहूँगा एक सक्सेसफुल पर्सन ऐसा बन सकता है, अपनी चीज़ों को शेप कर सकता है। उसी के लिए ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि बच्चे अपने उसी परफॉर्मेंस को निखारने के लिए ये टेस्ट रखा गया है। इस टेस्ट में आप कुछ एमपी से प्रतिभागी आ रहे हैं, राजसमंद ज़िले के पूरे लोग आ रहे हैं, उदयपुर ज़िले, मावली, फतेहनगर से लोग आ रहे हैं, सिरोही, जालोर, पाली, पिंडवाड़ा, शिवगंज, स्वरूपगंज, बहुत सारे मतलब टेस्ट है। इवन एमपी से भी लोग आ रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि मल्टी स्टेट टेस्ट है नहीं, जिसमें भी प्रतिभा है वो आए, टेस्ट को दे और स्कॉलरशिप एंड प्राइजेस ले। ये टैलेंट टेस्ट बिल्कुल फ्री है और क्या? टेस्ट पहली बात तो बिल्कुल फ्री है क्योंकि ये उनके लिए हम चाहते हैं गरीब से गरीब तबके का बच्चा अगर अपना टैलेंट दिखाना चाहे तो वो आए। प्लस हम किसी भी पेरेंट्स पे ओवरबर्डन नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हमने 11 बसेस की इसमें व्यवस्था कर रखी है जिसमें पाली, सिरोही, जालोर, राजसमंद, आमेट, नाथद्वारा, रेलमंगरा, आपका भीम, देवगढ़, इसको कवर करते हुए लगभग हर जगह से हमने, जहाँ से भी हमें 30-40 प्रतिभागियों का रजिस्ट्रेशन आया हुआ है, वहाँ से हमने बस की सुविधा प्रोवाइड करी हुई है। अभी तक करीब 2000 पार्टिसिपेंट का इसमें रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है और अभी जिस स्पीड से रजिस्ट्रेशन चल रहा है मुझे लगता है कि लगभग 3000 प्रतियोगी इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेंगे। और साथ में यहाँ लंच, उनके लिए लंच की व्यवस्था पूरी है। एक आने से लेके एग्जामिनेशन रूम तक जाना, पूरा विज़िट करना, प्राइजिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट करना एंड लंच करके वापस उनके घर तक पहुंचाना, इसकी पूरी जिम्मेदारी हमने ले रखी है। और पूरी सुविधाएं, जो भी पार्टिसिपेंट आते हैं इसमें उनको पूरी ये सुविधाएं मिलेंगी, तो ताकि उन्हें किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। SGI टैलेंट टेस्ट 2023 निश्चित तौर पर हर छात्रों के लिए प्रेरक रहेगा और निश्चित तौर पर उनके कैरियर निखारने में भी ये काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।